खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। Amaya, give me a hug before you go. Mama, my friends are waiting for me. Bye, Mama. Mother's Pride Public School helps children grow from strength to strength in all-rounded manner, so that their journey can be grounded in knowledge, attitude, skills, social values and moral values. Amaya, how was your day? Better ever, Mommy. Because MPPIans love our school, they do better in every aspect of their education. Admissions open at Mother's Pride Public School, where dreams come true. As this bus moves forward, so do my dreams. Every mile bringing me closer to who I'm meant to be. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया में बबीता सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर के सपा कार्यालय में 6 अप्रैल को होगी सपा कांग्रेस गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक और बात करेंगे धौरहरा सांसद रेखा अरुण वर्मा के मोहाली चुनाव कार्यालय का हुआ उद्घाटन। फिर बात करेंगे सीतापुर की मस्जिदों में शांतिपूर्वक संपन्न हुई अलविदा की नमाज, कड़े रहे सुरक्षा प्रबंध। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे रिश्वतखोरी में नगरपालिका के 2 बाबू रंगे हाथ गिरफ्तार। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर बार एसोसिएशन का चुनाव लड़ रही महिला अधिवक्ता ने महिला कक्ष की उठाई मांग। अगले सम्मेलन तक काम करती रहेगी माध्यमिक शिक्षक संघ की सीतापुर जिला इकाई। सीतापुर किसान मंच के नए जिलाध्यक्ष बने राकेश वाजपेयी। सीतापुर में भाजपा नेता ने जिलाध्यक्ष को लिखा पत्र, पूछी अपने हटाए जाने की वजह। लखीमपुर में पुरानी धरोहरों को है पुनरुद्धार की दरकार। अब लखीमपुर में दवाओं के पर्चे पर भी लिखा मिलेगा मतदाता जागरूकता संदेश। अब रायबरेली से रॉबर्ट वाड्रा के चुनाव लड़ने की हो रही चर्चा। यूपी बोर्ड ने विद्यार्थियों से संपर्क को लेकर की बड़ी तैयारी। खबरों की शुरुआत हम जनपद सीतापुर की खबरों से करेंगे। एक कहावत है, हमेशा छोटा ही बड़े के पास जाता है। यूपी के मौजूदा सियासी समीकरण पर यह कहावत खरी उतर रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन हुआ था, तब बसपा को बड़ी पार्टी माना गया था, लिहाजा सपाई जाकर बसपा के कार्यक्रम में शामिल हुए थे और बहन जी यानी मायावती के जन्मदिन का केक काटा और खाया गया था। इस बार हालात जुदा हैं। सपा और कांग्रेस गठबंधन में इसमें सपा को बड़ा माना गया, तो इस बार कांग्रेस नेता चलकर सपा के कार्यालय में बैठक करेंगे। इस बैठक को लेकर सीतापुर के सपा जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव ने बताया कि गठबंधन में समन्वय को बेहतर बनाने के लिए जिला सपा कार्यालय पर गठबंधन की बैठक का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि यह बैठक 6 अप्रैल को सुबह 11 बजे से आयोजित की जाएगी। इसमें सीतापुर से गठबंधन प्रत्याशी राकेश राठौर, मिश्रिक से संगीता राजवंशी, मोहनलालगंज से RK चौधरी और धौरहरा से आनंद भदौरिया को बुलाया गया है। जिलाध्यक्ष ने बताया कि इस दौरान दोनों दलों की पूरी जिला कमेटी सहित विधायक, MLC, पूर्व विधायक, पूर्व MLC आज पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया इस बैठक के बाद प्रेस वार्ता में बैठक के निर्णयों की जानकारी दी जाएगी। रेल संपर्क बंद किए जाने से मोहाली तहसील के अंतर्गत सढ़िया मऊ निवासी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। यह लोग रेल ट्रैक से लेकर हाईवे तक धरना प्रदर्शन कर चुके, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। अब उन्होंने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है।
इसे देखते हुए मोहाली एसडीएम अभिनव यादव सढ़िया मऊ पहुंचे और ग्रामीणों की समस्या को सुना। इस दौरान एसडीएम ने ग्रामीणों से 100% मतदान करने की अपील की। इस मौके पर तहसीलदार अनिल कुमार और मोहाली कोतवाल उमाकांत शुक्ला मौजूद रहे। सीतापुर जिले से गुजरी जुड़वा शारदा नहर जिले के किसानों को पानी तो नहीं देती, उल्टे कई तरह का सरदर्द बनी हुई है। कभी इन नहरों को गुनाह छिपाने का ठिकाना बनाया जाता है तो कभी बेगुनाह इनकी चपेट में आकर दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। एक बार फिर ऐसा ही होने के कारण लोग इन नहरों पर सुरक्षा प्रबंध किए जाने की मांग कर रहे हैं। दरअसल बुधवार को लहरपुर के सेख टोला का एक छात्र अर्शन पैर फिसल जाने के कारण नहर में डूब गया था। काफी तलाश के बाद भी अब तक उसे खोजा नहीं जा सका। इसे लेकर लहरपुर नगर के लोगों में चिंता और नाराजगी व्याप्त है। इसे लेकर हसीन अंसारी, कमरुद्दीन अंसारी, रजी अहमद, मोहम्मद शाहिद, राम सिंह और स्वामी दयाल ने आबादी के निकट नहर के किनारे किनारे जाल लगाए जाने की मांग की है, जिससे दुर्घटनाओं को रोका जा सके। धौरहरा लोकसभा क्षेत्र की मोहाली विधानसभा के मोहाली नगर में भाजपा का चुनाव कार्यालय शुरू किया गया। इसका उद्घाटन धौरहरा लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी मौजूदा सांसद रेखा अरुण वर्मा तथा भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला और मोहाली विधायक शशांक त्रिवेदी ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर कोतवाली देहात के कचनार चौकी क्षेत्र की मस्जिदों में भी अलविदा की नमाज अदा की गई। इस दौरान नमाज अदा करने वालों की भारी भीड़ को देखते हुए मस्जिदों पर पुलिस और राजस्व कर्मियों की संयुक्त रूप से तैनाती की गई। इसी कड़ी में नायब तहसीलदार सत्यप्रकाश गुप्ता, कानून गो अशोक कुमार, सरोज लेखपाल, जितेंद्र बहादुर, चौकी प्रभारी कचनार अतुल शुक्ला, मुख्य आरक्षी प्रदीप कुमार, आरक्षी अश्वनी कुमार, विशेष सिंह, नरेंद्र कुमार, संदीप कुमार और दीपचंद सहित राजस्व कर्मचारी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। शुक्रवार को सिधौली क्षेत्र की सभी मस्जिदों में अलविदा की नमाज अदा की गई। इस दौरान बाड़ी की जामा मस्जिद, उजार कोट, सिधौली जामा मस्जिद, अहमदपुर जट, भंडिया, बीबीपुर और गोधना सहित क्षेत्र की सभी मस्जिदों पर नमाज अदा करने वालों की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजस्व कर्मियों तथा पुलिस बल की तैनाती की गई थी। इस कड़ी में नायब तहसीलदार विनोद कुमार शर्मा, कानून गुण महेंद्र पांडे, लेखपाल कृपा शंकर सिंधु, शरद मिश्रा, एसआई भूपेंद्र सिंह, आरक्षी सुमित यादव और लेखपाल दीपक स्वरूप मिश्रा विभिन्न मस्जिदों पर मुस्तैद रहे। महमूदाबाद के कंपोजिट विद्यालय गोधौरी में कक्षा 1 के विद्यार्थियों का स्वागत तथा कक्षा 8 के विद्यार्थियों का विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर वार्षिक परीक्षा में प्रत्येक कक्षा के प्रथम, द्वितीय व तृतीय विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया गया। इसके बाद एसएमसी की मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें ग्राम प्रधान और एसएमसी सदस्यों सहित प्रभारी प्रधानाध्यापिका ज्योति सिंह, ममता देवी, रुचि वर्मा, अवनीश वर्मा मौजूद रहे। भाजपा से तीसरी बार सीतापुर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे राजेश वर्मा का क्षेत्र भ्रमण और जनसंपर्क लगातार जारी है। इसी कड़ी में उन्होंने महमूदाबाद विधानसभा क्षेत्र के कोडौरा, बेलहरी, चंदौली, हेलेपारा, सुहेला, शिवपुरी, लोनियन पूर्वा, पोखरा, हरैया, नीमा डेहरा, मनोहरपुर, रजपारापुर, शेषपुर, खमरिया, नानकारी, हाजीपुर और भुड़कुड़ा का दौरा कर लोगों से संवाद किया और अपने लिए समर्थन मांगा। इसके मौके पर विधानसभा संयोजक चंद्रभूषण शुक्ला, मोहन प्रसाद बारी, कमलेश तिवारी, संजय वर्मा, अमरीश यादव, मीडिया प्रभारी पवन सिंह शिल्पी, रमेश सिंह, विजय सिंह, रमेश वर्मा, अनिल यादव, संतोष सिंह और प्रदीप सिंह मौजूद रहे। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की मिश्रिक इकाई द्वारा होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इसके मुख्य अतिथि के रूप में सांसद अशोक रावत, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनींद्र अवस्थी और ब्लॉक प्रमुख राम किंकर पांडे ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि बबलू सिंह, व्यापार मंडल जिला अध्यक्ष भगवती गुप्ता, ब्रजेश रस्तोगी, मिश्रिक इकाई अध्यक्ष हरि प्रसाद वर्मा, राजीव ओझा, नियामत अली, सोनू सागर, मनोज गुप्ता, पिंकू पाल, आनंद शुक्ला, चंद्रभाल गुप्ता, जितेंद्र गुप्ता और आशीष कश्यप मौजूद रहे। लहरपुर सीएससी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान क्षेत्रीय आशाओं को संचारी रोगों पर प्रभावी अंकुश लगाने का प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में क्षेत्र की 80 आशाओं ने प्रतिभाग किया। डब्ल्यूएचओ ने ब्लॉक मॉनिटर राम सुमिरन वर्मा, बीपीएम गौरव सक्सेना और बीसीपीएम मनोज वर्मा ने संचारी रोग अभियान के बारे में जानकारी दी। सीतापुर बार एसोसिएशन की निर्वाचन प्रक्रिया में कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रही आरती राय ने महिला अधिवक्ताओं के मुद्दे पर आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि महिला अधिवक्ताओं के बैठने, भोजन करने और परिचर्चा करने के लिए एक बार एसोसिएशन में एक कक्ष निर्धारित होना अति आवश्यक है। माध्यमिक शिक्षक संघ की सीतापुर जिला इकाई द्वारा आरएमपी इंटर कॉलेज में होली मिलन समारोह और वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया।
इस मौके पर कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि इस वर्ष जनपदीय सम्मेलन लोकसभा चुनाव के कारण अब सितंबर या अक्टूबर में आयोजित होगा। तब तक मौजूदा कार्यकारिणी ही कार्य करती रहेगी। इस दौरान प्रधानाचार्य गोविंद भारती, जिला अध्यक्ष सुनील मिश्रा, संजय वाजपेयी, रामसूरज गुप्ता, सुभाष राजपूत, अनिल राठौर, यतेंद्र सिंह, डॉक्टर धीरेन्द्र पांडे, अंकुर गुप्ता, सुरेंद्र वर्मा, सचिन ग्रोवर, संदीप मिश्रा, राजकमल, अवनीश कुमार और निर्देश वर्मा, तमाम शिक्षक और पदाधिकारी मौजूद रहे। राकेश वाजपेयी को सीतापुर में किसान मंच का नया जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया। इस मनोनयन से संबंधित पत्र मंच के राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश प्रभारी शिव प्रकाश सिंह ने जारी किया। इस दौरान मुंशीगंज कार्यालय पर मासिक बैठक आयोजित की गई। इसे प्रदेश प्रभारी शिव प्रकाश सिंह सहित महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष अल्पना सिंह और सरदार निर्भय सिंह ने संबोधित किया। बैठक में विजय सिंह, मुनेश्वर सिंह, गायत्री देवी, बिट्टो देवी, रजनीश वाजपेयी, नीलम प्रजापति, मोहम्मद नफीज, रामनरेश और उदयराज मौजूद रहे। बाकी सब ठीक है। सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित मेधा शक्ति परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया। इस परीक्षा में महमूदाबाद, पहला और रामपुर मथुरा के विभिन्न बेसिक स्कूलों से 558 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया था। परीक्षा फल ट्रस्ट के प्रबंधक वागीश दिवाकर वाजपेयी ने घोषित किया। इसमें अनमोल जेबा, अन्नू वर्मा, आकाश सिंह वर्मा, पारुल सिंह, नंदनी, सोनाक्षी देवी, रूमा देवी, गोयल यादव, बेबी भारती, निर्मल कुमार, आशा देवी और रोशन ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस मौके पर बीओ सीमा चौहान, ट्रस्ट संरक्षक RK वाजपेयी, ट्रस्ट के उप प्रबंधक उमेश वर्मा, हंसराज वर्मा, ज्ञानेश मिश्रा, सतीश सोनी और प्राची वाजपेयी आदि ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सीतापुर में SP चक्रेश मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस बल के द्वारा धड़ाधड़ कार्रवाई किए जाने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में थाना महमूदाबाद पुलिस ने 8 बड़े अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। इन छात्रों के नाम महमूदाबाद निवासी स्वैब सगीर, लखनऊ निवासी अजय सिंह, राहुल कश्यप, जय सिंह, कन्नौज निवासी नितिन सिंह और बाराबंकी निवासी आदित्य अतुल यादव बताए गए हैं। सीतापुर के थाना मछेटा की पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के ग्राम भदेवर निवासी आकाश दीक्षित उर्फ सूरज पुत्र कल्लू दीक्षित के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। पुलिस के मुताबिक आकाश दीक्षित पर मछेटा सहित लखनऊ के थाने में भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं। वाहन चेकिंग और तलाशी अभियान सीतापुर पुलिस के लिए बड़ी सफलता का कारण बन रहे हैं। ऐसी ही एक वाहन चेकिंग के दौरान थाना तालगांव की पुलिस टीम ने थाना क्षेत्र के ही भुड़कुड़ी निवासी सोनू सिंह और अकबर अली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से चुराई हुई 3 मोटरसाइकिलें बरामद की है, जिनमें से एक पंजाब से चोरी की गई बताई जाती है। पुलिस के अनुसार दोनों अभियुक्त शातिर अपराधी हैं, जो बाइक चोरी कर उनकी नंबर प्लेट बदलने के बाद बेच देते थे। सीतापुर में एलिया ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय बेलगावा में परीक्षा फल वितरण किया गया। इस दौरान 1 से 5 तक की कक्षाओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले विद्यार्थियों व शिक्षिकाओं को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर सुषमा सचान, राहुल सिंह, दिनेश राठौर, नितिन त्रिवेदी, ब्रजेश चतुर्वेदी और रईस अहमद मौजूद रहे। सीतापुर के कसबंडा ब्लॉक क्षेत्र की मस्जिदों में अलविदा की नमाज अदा की गई। इस दौरान कमलापुर, मास्टरबाग, कसबंडा, बेहड़ा, सरौरा कला, खानपुर, गवैया और फतेहपुर सहित क्षेत्र की सभी मस्जिदों पर नमाजियों की भारी भीड़ देखी गई। इस मौके पर प्रधान सूफियान खान, मोहम्मद आमिर, गुड्डू, आसिफ खान, राशिद अली, जावेद खान, पीर अली, इशहाक अली, जाविर अली, रफ़ी मोहम्मद, मुश्ताक अली, रईस अली, इशरार अहमद खान, मोहम्मद अली और नबी मोहम्मद मौजूद रहे। भाजपा के कमलापुर मंडल में ज्योति शाह आलमपुर के शक्ति केंद्र प्रभारी रहे अरविंद पांडे ने सीतापुर जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव से पहले मुझे शक्ति केंद्र का प्रभारी बनाया गया था, लेकिन निष्ठापूर्वक कार्य करने के बाद भी बिना कारण बताए मुझे हटा दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इसकी वजह पूछने पर पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष दोनों एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। रेल क्रॉसिंगों पर राहगीरों द्वारा जान जोखिम में डालने की तस्वीरें आए दिन सामने आती रहती हैं। अब एक ऐसी ही तस्वीर सीतापुर सिटी स्टेशन रेल क्रॉसिंग से सामने आ रही है। तस्वीर में नजर आ रहा है कि मालगाड़ी पूरी तरह से निकल भी नहीं पाई थी कि लोग जान जोखिम में डालकर दोनों तरफ से बैरियर के अंदर जाकर खड़े हो गए। कसबंडा ब्लॉक के पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुशमारा में वार्षिक परीक्षा फल वितरण किया गया। इस दौरान प्रधानाध्यापक मृदुल दीक्षित ने कक्षा 6, 7 और 8 में प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले मेधावियों को क्रमशः गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल पहनाकर पुरस्कृत किया। इस मौके पर शिक्षक कौशलेंद्र सिंह, शिखा सिंह वर्मा, महेंद्र प्रताप, धर्मेंद्र सिंह, श्रद्धा मिश्रा, निधि शर्मा, श्रेया, आयुषी, चांदनी, अनुराग, गौरव शर्मा, आकांक्षा और स्तुति सहित
अभिभावक मौजूद रहे। सीतापुर के रामपुर मथुरा इलाके की सभी मस्जिदों में शांतिपूर्ण तरीके से अलविदा की नमाज अदा की गई। इलाके की रामपुर कस्बा सहित चिकमंडी, टिकटा, राजा बाजार, रामपुर, बहादुरगंज, रायसेनपुर, भगवतीपुर, पैगंबरपुर, बासुरा सहित तमाम मस्जिदों में अलविदा की नमाजियों की भारी भीड़ नजर आई। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए प्रभारी निरीक्षक महेश चंद पांडे के नेतृत्व में पुलिस बल मुस्तैद रहा। लहरपुर के नगर सहित ग्रामीण क्षेत्र की सभी मस्जिदों में अलविदा की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हुई। इस दौरान सभी मस्जिदों पर नमाज अदा करने वालों की भारी भीड़ नजर आई। इस मौके पर कानून व्यवस्था को देखते हुए कोतवाल मुकुल प्रकाश वर्मा के नेतृत्व में पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों ने नगर में फुट मार्च निकाला और लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। सीतापुर में किसान नेता पिंदर सिंह सिद्धू ने देहात कोतवाली में अवैध खनन को लेकर शिकायत की। किसान नेता ने नेपालापुर चौराहा स्थित भट्ठे पर नियमों की अनदेखी होने का आरोप लगाया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, यदि जल्द खनन माफियाओं पर कार्रवाई न की गई तो संगठन जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने के बाद आंदोलन करेगा। सीतापुर बार एसोसिएशन का होली मिलन समारोह मनाया गया। इस कार्यक्रम में पधारे जनपद न्यायाधीश सहित अन्य न्यायिक अधिकारियों तथा बार एसोसिएशन अध्यक्ष चंद्रपाल गुप्ता का आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष और सभासद प्रदीप गुप्ता ने स्वागत और सम्मान किया। कार्यक्रम के दौरान मंच संचालन महासचिव बुद्ध प्रकाश मिश्रा ने किया। इस मौके पर कवि रजनीश मिश्रा, अरुणेश मिश्रा और सुमन मिश्रा आदि ने काव्य पाठ किया। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। माह रमजान के आखिरी जुमे पर लखीमपुर के सिंगाही थाना क्षेत्र में अलविदा की नमाज शांतिपूर्ण एवं सकुशल अदा की गई। भारी संख्या में नमाजियों की कतारें सुबह से लगनी शुरू हो गई थी। इस मौके पर प्रभारी निरीक्षक अमित सिंह भदौरिया के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने थाना सिंगाही इलाके की अलग अलग मस्जिदों में जाकर लोगों को सुरक्षा का आभास कराया। लखीमपुर के अनाड़ी मंडल द्वारा अयोध्या के श्री राजगोपाल मंदिर रामपथ में अखंड रामायण के साथ भंडारे एवं प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मंडल के महावीर प्रसाद लाला की अगुवाई में श्री राजगोपाल मंदिर रामपथ के महंत सीता राम शरण, महंत अवध किशोर शरण, महंत राम लोचन, महंत राम लखन व महंत वीरेंद्र नाथ मौजूद रहे। लखीमपुर सीतापुर मार्ग पर एक चलती बाइक अज्ञात कारणों से अचानक धू कर जलने लगी। बमुश्किल बाइक सवार अपनी जान बचा पाया। घटना की ओयल चौकी इलाके में चिमनी गांव के निकट हुई। स्थानीय लोगों ने बड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। कहा जा रहा बाइक सवार नशे में धुत था, तभी अचानक आग लग गई। जिम्मेदारों की अनदेखी चलते लखीमपुर में पुरानी धरोहरें अपनी बदकिस्मती पर आंसू बहा रही हैं। यह तब है जब यूपी सरकार सूबे के चर्चित स्थलों के पुनरुद्धार के लिए कई योजनाएं चला रही है। आपको बता दें, लखीमपुर के सिंगाही इलाके में बना राजमहल, काली मंदिर, भूल भुलैया व खैरीगढ़ स्टेट समेत तमाम ऐसे स्थल हैं जिनका रखरखाव आदि नहीं किया गया है। तो वह दिन दूर नहीं जब यह धरोहरें केवल कागजी पन्नों में कैद होकर रह जाएंगी। लखीमपुर में लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी कराने को लेकर डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने शुक्रवार को नोडल व प्रभारी अधिकारियों के संग बैठक की। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में डीएम ने अफसरों को उनके दायित्व और अधिकारों के बारे में बताया। अपनी अपनी भूमिका कुशलतापूर्वक निभाने के निर्देश दिए। इस दौरान सीडीओ अनिल सिंह ने अफसरों से कहा कि चुनाव में निर्वाचन आयोग के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। बैठक में एसडीएम संजय कुमार समेत नोडल व प्रभारी अफसर शामिल रहे। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने शिक्षक एमपी सिंह को लखीमपुर का मतदाता जागरूकता आइकॉन बनाया है। इसके तहत शुक्रवार कलेक्ट्रेट परिसर में उनकी बाइक पर जागरूकता संबंधी स्लोगन व लोगो लिखवाए गए। सीडीओ अनिल सिंह ने बताया कि शिक्षक एमपी सिंह मतदाताओं को जागरूकता को लेकर लखीमपुर के सभी बूथों का भ्रमण करेंगे। इस दौरान एडीएम संजय कुमार सिंह, एसडीएम सदर श्रद्धा सिंह, एसडीएम रेणु मिश्रा, बीएसए प्रवीण तिवारी समेत तमाम आला अफसर मौके पर मौजूद रहे। लखीमपुर में मतदाताओं को जागरूक बनाने को लेकर जिला प्रशासन लगातार अभियान चला रहा है। इसी बीच शुक्रवार को डीएम ने जागरूकता के लिए एक अभियान की पहल की है। इसके तहत डीएम ने स्वीप कार्यक्रम में सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता को निर्देशित करते हुए कहा कि लखीमपुर के जिला अस्पताल, जिला महिला अस्पताल समेत सभी सीएचसी व पीएचसी में आने वाले प्रत्येक मरीज के मेडिकल पर्चे पर निर्वाचन आयोग की जागरूकता मोहर भी लगाई जाए। लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री व भाजपा प्रत्याशी अजय मिस्टेनी का जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है। इसी के चलते शुक्रवार को भाजपा प्रत्याशी ने इलाके के गांव सुनसी, छोटी उमरिया व खागी ओयल में आयोजित नुक्कड़ सभाओं में पहुंचकर लोगों से आशीर्वाद मांगा।
इस दौरान सदर विधायक योगेश वर्मा, विनीत मनार, पुष्पा सिंह, सूरज सिंह, जितेंद्र त्रिपाठी, राकेश सिंह, सोमवंशी, राकेश राज, जनार्दन मिश्रा व पंकज चौहान मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे लोकसभा निर्वाचन से जुड़ी सभी ताजा अपडेट के लिए आप देखते रहिए खबरनामा। PN Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. और खबरें निर्वाचन से संबंधित। यूपी में दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। इस चरण में 8 लोकसभा सीटों के लिए कुल 175 प्रत्याशियों नामांकन किए। गाजियाबाद में सर्वाधिक 35 और बुलंदशहर में सबसे कम 10 प्रत्याशियों ने नामांकन किए। इसी तरह से अमरोहा में 21, मेरठ में 22, बागपत में 16, गौतम बुद्ध नगर में 34, अलीगढ़ में 21 और मथुरा में 16 नामांकन दाखिल हुए। इन सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। यूपी में इन दिनों लोकसभा चुनाव का प्रचार चरम पर पहुंच रहा है। प्रत्याशी जगह जगह अपने कार्यालय खोल रहे हैं। आने जाने वालों का दिल खोलकर स्वागत किया जा रहा है, लेकिन ऐसे में प्रत्याशी सावधान रहें, कहीं ऐसा न हो कि फूल माला या पंडित की दक्षिणा में भूल चूक उनके गले की फांस बन जाए। दरअसल चुनाव आयोग ने चुनावी खर्चा का हिसाब किताब रखने के लिए हर चीज के रेट तय कर दिए हैं। आयोग की रेट लिस्ट में बुके 300 रुपए का, गेंदे के फूल 170 रुपए किलो, छोटी माला 12 रुपए की और बड़ी माला 20 रुपए की, नारियल 25 रुपए का, कलावा 5 रुपए का और पंडित जी की दक्षिणा 1200 रुपए है। यदि कहीं ढोल बजवा रहे हैं तो 2 ढोल वालों का 1200 रुपए भी हिसाब में दर्ज कर लें। इसी तरह फलों में सेब 120 रुपए, केला 40 रुपए दर्जन, अमरूद 50 रुपए किलो है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सीतापुर जिले में मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं को जांचा परखा जा रहा है। इसी कड़ी में लहरपुर एसडीएम आकांक्षा गौतम ने शरीफपुर कसमंडा के पंचायत भवन मतदान स्थल का निरीक्षण किया। इस मौके पर एसडीएम ने केंद्र से निर्माण सामग्री हटाए जाने तथा सफाई व्यवस्था और रैंप बनवाने के निर्देश दिए। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। सुभाषपा सुप्रीमो ओपी राजभर के बेटे और घोसी सीट से लोकसभा प्रत्याशी अरविंद राजभर के माफी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसे लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसा है। अखिलेश यादव की बात सामने आते ही ओपी राजभर के दूसरे बेटे अरुण राजभर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कहा जा रहा है कि अरविंद राजभर को घोसी से प्रत्याशी बनाए जाने पर भगवा खेमे में नाराजगी है। इसे देखते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रूठों को मनाए मऊ पहुंचे थे। नाराजगी दूर करने के लिए डिप्टी सीएम के कहने पर अरविंद राजभर ने भाजपा नेताओं से दंडवत होकर माफी मांगी थी। सपा प्रमुख ने वीडियो पोस्ट कर इसे भाजपा की सामंती सोच और राजभर समाज से जोड़ दिया था। अरुण राजभर ने सपा प्रमुख को जवाब देते हुए लिखा कि कार्यकर्ताओं के सामने शीश झुकाकर आशीर्वाद लेने को भी सपा गलत समझती है तो सपा की एक बीमारी हो सकती है। यूपी में सियासी दलों को आया राम गया राम वाले झटके लगने का सिलसिला लगातार जारी है। अब ऐसा ही एक झटका रालौत को लगा है। चर्चा है कि रालौत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शाहिद सिद्दीकी सपा में शामिल हो गए हैं। अखिलेश यादव ने खुद शाहिद के साथ फोटो शेयर की है। अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर शाहिद ने लोकदल की सदस्यता और अपने पद से त्याग पत्र दे देने की घोषणा की थी। शाहिद सपा में शामिल है या नहीं, अभी इसका अधिकृत ऐलान होना बाकी है। चर्चा हो रही है कि प्रत्याशियों की बार बार अदला बदली सपा प्रमुख अखिलेश यादव के गले की फांस बनी जा रही है। कहा जा रहा है कि बार बार प्रत्याशी बदलने से सपा से सामने मुश्किलें बढ़ सकती हैं। टिकट कटने वालों में, मिलने वालों में उनके समर्थक आग बबूला हो रहे हैं। इन नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं को मनाना अखिलेश यादव के लिए जरूरी होने के साथ ही काफी चुनौतीपूर्ण भी है। ऐसी चर्चा हो रही है कि यूपी की अमेठी लोकसभा सीट से गांधी परिवार नहीं बल्कि गांधी परिवार के दामाद यानी रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। गांधी परिवार की परंपरागत सीट रायबरेली अमेठी से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव कौन लड़ेगा, यह सवाल काफी समय से हवा में तैर रहा था। इस बीच प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी से खुद के चुनाव लड़ने का संकेत दिया है। उन्होंने कहा, अमेठी के लोग मुझसे भी आशा रखते हैं। अगर मैं अपना पहला कदम राजनीति में रखता हूं तो अमेठी से ही इसकी शुरुआत करूं। यूपी में भाजपा मिशन 80 का लक्ष्य लेकर चल रही है। भगवा खेमा लगातार दावे कर रहा है कि वह लोग यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करके नया इतिहास बनाएंगे।
लेकिन कहते हैं दावों और हकीकत में बड़ा अंतर होता है। इसकी वजह है कि यूपी की कुछ सीटें सपा और कांग्रेस का गढ़ रही है। दावा किया जा रहा है कि मैनपुरी और रायबरेली सीटें भाजपा के मिशन 80 की राह में रोड़ा बन सकती हैं। इनमें मैनपुरी सपा का गढ़ है तो रायबरेली कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न विद्यालयों में पढ़ रहे विद्यार्थियों से संवाद और सूचनाओं के आदान प्रदान में किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने बड़ी तैयारी की है। यूपी बोर्ड में कक्षा 9 से लेकर 12 तक में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को अब अनिवार्य रूप से ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने सभी डीआईओस को इस बारे में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो न्याय पत्र को आम आदमी और गरीब आदमी को समर्पित बताया है। उन्होंने कहा यह पंच न्याय को समाहित किए हैं और इसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के झूठ से उब चुकी जनता इंडिया गठबंधन में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट 2024 को रद्द करने का जो फैसला सुनाया गया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सर्वोच्च अदालत के इस फैसले का लखनऊ में ऐशबाग ईदगाह के इमाम और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मदरसे बोर्ड से जुड़े 17 लाख स्टूडेंट्स और हजारों टीचर को बड़ी राहत मिलेगी। शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जा करने के मामले में फरार चल रही सपा नेता और गोंडा नगर पालिका अध्यक्षा उज़्मा राशिद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में सदर तहसील के सहायक रजिस्ट्रार कानून गो ने 16 मार्च को केस दर्ज कराया था। धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा सहित कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज होने के बाद पालिका अध्यक्षा ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट में सुनवाई होती इससे पहले पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के नगर निकायों में काम करने वालों ठेकेदारों से रिश्वत वसूले जाने के किस्से आम हैं। यह कहा जा रहा है कि निकायों में बिना कमीशन कोई भी विकास कार्य नहीं होता है। इसके लिए बाकायदा जिम्मेदारों के परसेंट तय रहते हैं। एक ऐसे ही मामले में एंटी करप्शन टीम ने नगर पालिका के 2 बाबुओं को घूस लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। मामला जौनपुर का है। इस मामले में एक ठेकेदार ने आरोप लगाया था कि उसके द्वारा 2022 में कराए गए काम का भुगतान करने के लिए रिश्वत मांगी जा रही है। ठेकेदार ने पालिका के ईओ पर भी कमीशन मांगने का आरोप लगाया था। शिकायत मिलने पर एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाकर दोनों लिपिकों को 1,65,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर।